नमस्कार छात्रों। आज हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन नामक पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। जबकि हमारा दूसरा प्रश्न है, तमिलनाडु में नव वर्ष के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है पोंगल, बिहू, बैसाखी या उगाड़ी। हमारा तीसरा प्रश्न है, असम में नव वर्ष के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है कि उसके क्या कहा जाता है। जबकि हमारा चौथा प्रश्न है, पंजाब में नव वर्ष के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? आपको सही उत्तर बताना है। जबकि हमारा पांचवा प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि कर्नाटक में नव वर्ष के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? पोंगल, बिहू, बैसाखी या उगाड़ी। हमारा छठा प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का क्या अर्थ है? किसान, मजदूर, जमींदार या गांव। आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। हमारा सातवां प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई थी? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन या नॉर्मन बोरलॉग। हमारा नौवां प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? आपको इसमें से चारों में से सही उत्तर बताना है। जबकि हमारा 10वां प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक चला? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है कि वो क्रम कौन सा है। जबकि हमारा 11वां प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण कब से कब तक चला? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। जबकि हमारा 12वां प्रश्न है कि ग्रामीण समाज में जो स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कृषक, मजदूर या ठेकेदार। जबकि हमारा 13वां प्रश्न है कि ग्रामीण समाज में जो स्वयं के साथ साथ बाजार के लिए भी उत्पादन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कृषक, किसान या काश्तकार या दोनों। हमारा 14वां प्रश्न है कि वो मजदूर जो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। जबकि हमारा 15वां प्रश्न है, उस समाजशास्त्री का नाम जिसने भूस्वामी और कृषक मजदूरों के मध्य स्वयं संबंधों का उल्लेख संरक्षण से शोषण नामक पुस्तक में किया है। हमारा 16वां प्रश्न है, किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की कौन सी घटना माना जाता है? आपको इन चारों में सही उत्तर बताना है। जबकि 17वां प्रश्न है, उस खेती को क्या कहते हैं जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसानों के साथ संविदा करती है? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। जबकि हमारा 18वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने किसानों को एकीकृत सहायता पहुंचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई है? आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है। छात्रों, जो हमने अभी 18 प्रश्न पूछे इन सब के उत्तर हमने यहाँ क्रम से लगा दिए हैं। आप अपने आप को परखिए, अपने उत्तर को मिलाइए और देखिए कि आपने इसमें कितना सही किया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने कमेंट्स के रूप में हमें अपने सुझाव देते रहेंगे। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।